reaction in which rate of reaction अगर इंडिपेंडेंट रहता है किस पे, कंसंट्रेशन पे, तो उसे क्या बोलेंगे? जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर बोलेंगे। क्योंकि हम लोग जो रेट होता है रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट आर सेड टू बी जीरो ऑर्डर। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन बहुत कौन कॉमन रहता है, मीन्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर रिलेटिवली अनकॉमन। कंडीशन, स्पेशल कंडीशन, जैसे आप कैटालिटिक रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हो सकता है जीरो ऑर्डर, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे बहुत सारे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जीरो ऑर्डर के एग्जाम्पल, ठीक है, कोई बता सकते हैं? जैसे अभी हम लोग बात किए थे, एक एग्जाम्पल हो गया आल फोटो केमिकल रिएक्शन। ऑल फोटो केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जैसे H2 + Cl2 एस न्यू या सनलाइट के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, 2HCl बन रहा है। एडवर्स कंडीशन में मेनली, तो इसका अगर हम लोग रेट लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, H2 पे कंसंट्रेशन जीरो और Cl2 पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नहीं तो जीरो ऑर्डर हो जाएगा। दूसरा यस। एग्जाम्पल है बाय मोस्ट ऑफ द एंजाइमेटिक। ऐसे किसी का -1 तो नहीं हो सकता ना, मतलब इसमें जो हम नहीं, फॉर्मूला तो लिख मैंने रहे हैं। -1 टोटल ऑर्डर नहीं हो सकता। नहीं, टोटल ऑर्डर नहीं, मतलब जैसे अगर H2 का 1 होता है, Cl2 का -1 ऐसे। मैंने ऊपर ऊपर ऑर्डर वाले में लिखा था ना, टोटल ऑर्डर माइनस नहीं होगा, वन हो सकता है, जीरो हो सकता है, जैसे जीरो तो हो ही रहा है। जैसे मोस्ट ऑफ द कैटालिटिक रिएक्शन, जैसे C6H12O6 एंजाइम कौन सा रहता है यहाँ पे, जाइमेज ने क्या कर देता है, बताइए क्या कर देता है? एंजाइम जाइमेज यहाँ पे क्या करता है? हम्म, तो कन्वर्ट करता है इसको किसमें फर्मेंटेशन फ्रक्टोज कर और रहा है? ग्लूकोज में। बे यार, ग्लूकोज है ही है तो उसको कैसे ब्रेक करेंगे? डाइसैकराइड थोड़ी लिखा मैंने, हाँ हाँ। मोनोसैकराइड। जाइमेज क्या करता है, फर्मेंटेशन करता है, इथाइल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। और यहाँ पे रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक कैटालिसिस, कैटालिस्ट एट हाई टेम्परेचर, वो भी एक तरह से क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जैसे यहाँ पे टंगस्टन यूज किया जाता है ना, W टंगस्टन या
उल्टा है। ठीक, तो और भी बहुत सारे इसमें हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे फोर्थ एग्जाम्पल, जैसे बुक में ज्यादा मिलता नहीं इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे लिखा दे रहा हूँ। ठीक, फोर्थ जैसे आप डिकम्पोजिशन ऑफ HI एंड गोल्ड सरफेस भी होता है। मतलब एक तरह से डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, नहीं, डिकम्पोजिशन ऑन HI एंड गोल्ड सरफेस। तो यहाँ पे गोल्ड क्या करेगा, कैटालिसिस की तरह वर्क कर रहा, नहीं। ऐसे फिफ्थ एक लास्ट लिख लेते हैं, जैसे एडजॉर्वेशन ऑफ गैसेस। इसमें कई टर्म कंडीशन है, बस हम ऐसे लिख दे रहे हैं मेटल सरफेस। जैसे मतलब ऑक्यूलेटेड आपका क्या था, हाइड्रोजन हो गया, निकिल वगैरह, रेने निकल जो पढ़ते थे। ठीक, तो इसमें ये हो गया। अब हमें यहाँ पे दो इक्वेशन का काम लगता है। एक क्या लगता है कि डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, दो तरह से इक्वेशन लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी ए प्रोडक्ट बना रहा है, किसमें, कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन पहले लिखते हैं। दो इक्वेशन की जरूरत पड़ती है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने के लिए, ठीक है, क्या करा जाएगा, इसको नीचे, जैसे हम लोग टी टाइम पे जीरो पे, मान लीजिए ए इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, जीरो हो जाएगा। टी इक्वल टू टी सेकंड में, ठीक है, ए माइनस क्या हो जाएगा, एक्स ना, ए एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें, रेट हम लोग लिखते हैं माइनस डी ए का कंसंट्रेशन अपान क्या हो जाएगा, डी टी का कंसंट्रेशन, नहीं, और इसके के इक्वल टू ए के पावर जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, कंसंट्रेशन ए पे डिपेंड नहीं करेगा। तो एक मिला के हमारे पास क्या हो गया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे डी एक्स अपान डी माइनस डी ए को ये लिख सकते हैं ना, डी एक्स अपान, ये देखिए ऐसा, जैसे ये मैंने लिखा है, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस डी और ए माइनस एक्स अपान डी टी इक्वल टू, हम लोग जैसे रेट लिखते थे, बाकी वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, डी एक्स अपन डी टी, इधर माइनस लगा इधर प्लस हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे देखा जाए, या तो ऐसे रिप्रेजेंट करिए ये वाला, या ऐसे कर सकते हैं, ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी एक्स अपन डी टी इक्वल टू के ए के पावर जीरो, हो जाएगा ना। हम्म, ये तो हो जाएगा ना, ये तो समझ में आ रहा है कि नहीं, केवल हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर ये तो, डिफरेंशियल। ये ऑर्डर बता रहे हो आप? हाँ, ये ऑर्डर ऑर्डर है नहीं, ये रेट रिप्रेजेंट रेट का? किया जाता है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करती है सर बस। ये अभी अभी निकाला है आपने? क्या चीज, ये के ए की पावर जीरो, या फिर आपको ये मतलब बस लिख रहे हो आप? नहीं, ये तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर है, इसलिए कंसंट्रेशन पे अच्छा जीरो, ठीक है, ठीक है। बस, और कुछ नहीं लिखा मेरे मैंने को लगा आप यहाँ। निकाल रहे हो नहीं, उससे। निकाल नहीं रहे, इसमें केवल रिप्रेजेंट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऐसे हम लोग अभी इंटीग्रेशन इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें फेमस होता है, दूसरा इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक, तो इंटीग्रल इक्वेशन लिखने के लिए इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको। बताइए। रेटेड रेट इक्वेशन, अब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो हमने वहां पे यूज किया, मतलब ये प्रोडक्ट किसमें, मतलब प्रोडक्ट में बन रहा है, ठीक है,
और ये बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो माइनस डी ए का कंसंट्रेशन अपन डी टी अभी यूज किया था कि नहीं, कि ए के पावर जीरो ये तो है ही है, तो यहाँ पे के हो जा रहा है क्योंकि ए के पावर जीरो क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो अपने बच्चे अपने तरफ कर देते हैं कि नहीं। आप जैसा भी निकालते हैं वैसे निकालिए। डी ए का कंसंट्रेशन और इधर क्या हो जाएगा, ए इधर कर देते हैं कि नहीं, के डी टी हो जाएगा। होगा कि नहीं। यस सर। हाँ तो यहाँ पे आप इसके बाद स्टेप क्या हो जाएगा बताइए। तो डी हाँ माइनस देखिए यहाँ पे, या तो हम लोग यहाँ पे माइनस ए का ए की पावर कंसंट्रेशन टी कर लेंगे, टी टाइम्स पे। ठीक है, और यहाँ पे के टी प्लस क्या हो जाएगा, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा देते हैं, सी लिख देते हैं, के से सी। इसे क्या बोलते हैं, सी को इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है। सर ये मतलब कोई वो है क्या इंटीग्रेशन का लॉ? हाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं ना हाँ। सी को, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इसका यूज करेंगे इनिशियल बताने के लिए। ठीक है, अब यही चीज हम लोग यहाँ पे के की वैल्यू निकालना है, मतलब इसका इनिशियल निकालना है। तो एट मान लीजिए टी टाइम पे जीरो पे। ठीक है, एट अ टी टाइम ओपन है तो ए टी क्या हो जाएगा, अभी इसमें टी की वैल्यू जीरो रख दीजिए इसमें। तो क्या हो जाएगा, माइनस ए टी का, ए टी टाइम पे एक कंसंट्रेशन है ना, समझ रहे, या कि इक्वल क्या हो जाएगा, ए नॉट हो जाएगा। हम्म, तो वैल्यू ऊपर वाले में पुट कर दीजिए यही चीज, माइनस ए नॉट ए इंटू जीरो और प्लस सी, टी की वैल्यू जीरो ना, तो इनिशियल कंसंट्रेशन, तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलिए, माइनस ए नॉट का कंसंट्रेशन। अब उसी इक्वेशन में हम लोग सी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ये इक्वेशन जो हम लोग बनाए। ठीक, यस सर। तो क्या हो जाएगा, ए टी का कंसंट्रेशन माइनस है ना, इक्वल टू के टी और माइनस, सी। क्योंकि माइनस है, सी के जगह पे ए नॉट लिख दिए। ठीक, अब ये इसका इक्वेशन का हमें इक्वेशन, यही इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन है अगर देखा जाए ओरिजिनल, ये इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन है। अब यहाँ इसलिए क्योंकि हमें ग्राफ वगैरह बनाने आते हैं, जैसे अब हम लोग यहाँ पे ग्राफ आपको पूछा जाएगा, ग्राफ बनाने आता ही होगा। तो यहाँ पे ए टी का कंसंट्रेशन पे कंसंट्रेशन और टी में ग्राफ बना सकते हैं, क्या आएगा बताइए, ए टी का कंसंट्रेशन, ये बोलिए क्या ग्राफ आएगा। अरे भाई ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है ना ग्राफ। स्ट्रेट लाइन क्यों आएगा? तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, इसको देखिए हम हाँ माइनस को डायरेक्टली चेंज, प्रोपोर्शनल हो गया इसलिए। माइनस को चेंज कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास ए टी इक्वल टू माइनस के टी रख देते हैं और प्लस ए नॉट, नहीं हम्म। हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जानते हैं वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, यही होता है ना इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का, हाँ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का इक्वेशन। ठीक है, यही होता है ना। तो यहाँ एम पे एक्स कोरिलेट, एम एक्स माइनस सी नहीं होता? हम्म, एम एक्स प्लस सी नहीं होता? लिखा था मैंने नहीं माइनस पर एम एक्स, इसमें तो माइनस है ना एम एक्स।
हाँ, तो इसमें -1 है कोरिलेट करने के लिए, वो तो बदल जाएगा ना स्लोप। अच्छा। अरे वाई ओरिजिनल में तो आप पढ़ते हैं ना y = mx + c। ठीक है, अब यहाँ पे निगेटिव आ गया तो निगेटिव रखेंगे ना, इसे कोरिलेट करेंगे ना। हम्म। यहाँ पे स्लोप, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव आ रहा है ये, और यहाँ पे ए टी एक्स को कोरिलेट कर रहा है, इसको ये इंटरसेप्ट होता है सी। नहीं, हम्म। इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ रहा है, और ये वाई एक्सिस आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे वाई एक्सिस ए टी हमने लिखा ही है। ठीक, तो ये ग्राफ क्या आया है, यानी कि Right. एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। नहीं, ग्रेटर देन 90 डिग्री यही आएगा ना। तो ये ग्राफ आ गया ग्रेटर देन 90, मतलब ये एंगल हो गया थीटा ग्रेटर देन 90। नहीं, तो फिर जब ये 90 ग्रेटर देन 90 इसलिए क्योंकि वो माइनस में है। माइनस में नहीं है, यहाँ पे एंगल हम लोग पॉजिटिवली जब मेजर करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, ये एंगल आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम्म। स्लोप मतलब अगर ग्रेटर देन 90 होता है तो स्लोप क्या होगा, निगेटिव होता है। स्लोप कितना है, -k है। ठीक है, जैसे यहाँ की स्ट्रेट लाइन का हम बता दें थोड़ा सा। स्ट्रेट लाइन में देखिए, अगर हमारे पास थीटा < 90 डिग्री आ रहा है तो स्लोप क्या होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा। और स्लोप क्या होता है, स्लोप बेसिकली हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये tan थीटा होता है। और tan थीटा = y/x। अगर हमें वैल्यू यहाँ पे दे दिया y x की, हम यहाँ पे एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में -k आ गया। ठीक है, अगर थीटा ग्रेटर देन 90 आ रहा है तो स्लोप क्या होगा, निगेटिव स्लोप कहलाता है। ठीक है, जैसे इस कंडीशन में तो स्लोप क्या हो जाएगा, -m हो जाएगा। नहीं, जैसे tan थीटा ये भी -y/x आ जाएगा, वैल्यू जो भी रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। अब इसमें आगे चलते हैं। एक तो ग्राफ ये हो गया। ठीक, और इसी को अगर देखा जाए रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं ना, एक्स के रिप्रेजेंट में कर सकते हैं। एक्स जो आया था हम लोग इंटीग्रेशन, अरे जो हम लोग एक्स यहाँ पे लिखा था, जैसे ए के रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स के रूप में भी कर सकते हैं ना। हम्म, यस सर। -ax के रिप्रेजेंट जैसे यहाँ, हाँ कभी कभी ऐसे लिख देता है। तो यहाँ पे भी देखिए, यानी कि x = kT कह सकते हैं सिंपल सा, यानी कि t = x/k। तो यहाँ पे अगर ऐसे सिंपली पूछ लेता है तो अगर, तो क्या हो जाएगा, अगर इसमें रेट और कंसंट्रेशन ऐसे का ग्राफ हो गया, इसमें ग्राफ पूछ लिया तो डायरेक्टली हो जाएगा। तो रेट मान लीजिए, रेट और कंसंट्रेशन में ग्राफ पूछ रहा तो ये पैरेलल ही आएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा है, जीरो ऑर्डर का नहीं करेगा ना। हम्म, हम्म। चलिए हम यहाँ डिफरेंट सारा बनाए दे रहे हैं आप लोगों के लिए। यहाँ मान लीजिए रेट और टाइम में पूछ रहा है। ठीक, तो रेट और टाइम में भी वही चीज होगा, जीरो स्लोप होगा, ये जीरो स्लोप कहलाता है। नहीं, और मान लीजिए यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन और टाइम में भी बताया ही था, क्या आएगा, निगेटिव स्लोप आएगा ना कंसंट्रेशन टाइम में। ये जीरो ऑर्डर का है सारा ग्राफ। ठीक है, तो इसमें और भी आगे चलते हैं। जो हम लोग ए माइनस, इसको इधर कर लेते हैं इक्वेशन लगाने के लिए, AT/, ऊपर वाले इक्वेशन को चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, या के कह सकते हैं, या इसी को ऐसा भी कह सकते हैं, x/t अभी आया था ना, k = ठीक है, उसी को मैंने जो इक्वेशन ये निकला है इंटीग्रेशन, उसी को चेंज कर दिया, ये इधर कर दिया और ये इधर कर दिया। ठीक है, तो आगे का लगाने के लिए, तो x = तो KT आ रहा है ना, या x = हम लोग यानी कि ये वाला k = ये वाली चीज तो आप जान ही रहे हैं।
ये नॉट, मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि टू एक्स अपन टी भी लिख सकते हैं ना, कि नहीं? जैसे देखिए ऊपर वाला, अरे भाई जब ए इनिशियल कंसंट्रेशन है और ए टी फाइनल कंसंट्रेशन है और टी लिख रहे हैं, तो ये हम लोग ऊपर लिखे नहीं है। अरे भाई देखिए ये वाला वैल्यू उतार दिए, हम्म। बस अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहे हैं बस। इसमें देखिए कभी कभी एक्स टी में, अगर इसमें एक्स टी में कोई ग्राफ पूछ ले तब क्या हो जाए, यानी कि जो फाइनल कंसंट्रेशन और टाइम में, तब क्या आ रहा है? हम्म? तब तब क्या आ रहा है, या इसी को देखिए ऐसे भी कह सकता है, इसी सेम ग्राफ है, ऊपर आपके लिए लिखा हुआ है, मतलब तब तो ए नॉट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला आएगा शायद। ऐसे ग्राफ ऐसे टी में, तो दोनों ग्राफ सेम है। अब इसमें स्लोप क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये आ जाएगा के स्लोप हो जाएगा। आपको ग्राफ क्लियर नहीं है, स्लोप देखिए के हो जाएगा इसमें भी, देख लीजिए यहाँ पे। अब हम लोग जैसे देखिए, आप लोग बता दे रहे हैं, आप लोग ग्राफ नहीं क्लियर करते, जैसे स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ है हम बता दे रहे हैं यहाँ पे। स्ट्रेट लाइन आपको फिजिक्स में तो पढ़ चुके होंगे, ग्राफ वैसे तो ग्राफ हम पढ़ा देते हैं पहले ही, लेकिन आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं तो वहाँ पे कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना? हम्म। ठीक है, ये एकदम एक स्ट्रेट लाइन का क्या है, इक्वेशन है ग्राफ का। अब यहाँ इफ, यानी कि इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट, या मतलब पहले इसी का हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। पहला कंडीशन ये हो गया, दूसरा कंडीशन ये ले लेते हैं। पहले कंडीशन अगर इस पे ग्राफ बनाया जाए तो क्या आएगा, अभी हमने जो किया था y, अब यहाँ के क्योंकि कुल सब सारे वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो इधर भी हमारे पास जो ए देखिए पॉजिटिव रहेगा, तो इस साइड से कटेगा, ठीक है। और इसमें स्लोप पॉजिटिव है तो क्या आना चाहिए, थीटा लेस देन 90 आना चाहिए, तो यहाँ से ग्राफ हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये ग्राफ हो जाएगा, तो ये हमारे पास सी हो गया। और ये देखिए थीटा क्या हो रहा है, लेस देन 90 हो रहा है, तो इसलिए पॉजिटिव स्लोप, यानी कि स्लोप कितना आ गया, एम आ गया, क्योंकि एम पे माइनस वगैरह नहीं लगा है, ठीक है। ये तो इसका, अब इफ इंटरसेप्ट इज सी इक्वल टू जीरो हो, तो इंटरसेप्ट जीरो होगा, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसी में हम कंडीशन बता रहे हैं, एम एक्स हो जाएगा कि नहीं, एम एक्स यस सर। प्लस जीरो होगा कि नहीं, तो y इक्वल टू एम एक्स हो गया, अभी जो ग्राफ हमने बताया, तो इसमें बनाइए। अब एम एक्स यानी कि x की वैल्यू जीरो हो गई, तो y तो y एक्सिस रहेगा, x x एक्सिस रहेगा ना, यहाँ से जाएगा ग्राफ की नहीं, यानी कि अब इंटरसेप्ट ए तो जीरो हो गया सी की वैल्यू ने, तो ओरिजिन से हम्म। शुरू होगा, ठीक है। यानी कि 0 पॉइंट से, ठीक है। तो यही अभी हम ऊपर ग्राफ बनाए थे, सेम देख लीजिए ये वाला ग्राफ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, x इक्वल टू के टी हो गया, नहीं, यानी कि y इक्वल टू एक्स, अरे सॉरी एम, एम एक्स, तो एक्स क्या है, टी है, वाई क्या है, एक्स है, बस यही तो ग्राफ है। यस सर। इसमें ठीक हम है, आ और गया करा समझ में, दें, आ गया सर। नहीं हम पूरा करा दे रहे हैं, अभी आगे दिक्कत करेंगे। अब y इक्वल टू मान लीजिए हमारे पास अभी एम माइनस एम एक्स प्लस सी हो जाए, अभी थोड़ी देर पहले ग्राफ बनाया, ठीक है, यही बनाया था ना। अब इसमें क्या होगा, इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव है, तो यहाँ से ओपन होगा, ठीक है, और क्योंकि स्लोप निगेटिव है तो यहाँ से आप ऐसे कर लीजिए, नहीं, तो वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये एक्स क्या है, एक्स एक्सिस है। इसी तरह
और केस हम लोग कर सकते हैं, वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी हो जाए, तब क्या होगा? वाई इक्वल टू एम माइनस एक्स। अब बताइए, अब ये अगर आप बताइए। अगर सी जीरो है तो निगेटिव है, जीरो नहीं है। नेगेटिव। हाँ, अब देखिए सी निगेटिव है तो इस तो पार्ट फिर से नीचे से ऊपर, स्टार्ट होगा इसके, मतलब वाई वाले पार्ट के वाई नीचे। वाई वाला नीचे वाले पार्ट से ये हमारे पास इंटरसेप्ट हो जा रहा है, जो मैंने यहाँ पे बना रहे हैं ये सी हम्म। हो गया, माइनस सी कहलाएगा। और क्योंकि स्लोप निगेटिव है, अरे पॉजिटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। समझ रहे हैं? ऐसा ग्राफ आपने देखा होगा। तो यहाँ पे थीटा क्या हो गया, लेस देन 90। ठीक है। ठीक है। एक और लास्ट है इसमें, लास्ट क्या और भी इसे बना सकते, वाई इक्वल टू, यानी कि माइनस एम एक्स माइनस सी, इसका कैसे आएगा? देखिए एक बार ऐसे बैठ के आप बनाएंगे ना, तब भूलेगा नहीं है। ठीक है, तो आपको फिर अलग ये अलग जगह, पहले तो नीचे से स्टार्ट होगा और नीचे ही रहेगा शायद। हाँ तो क्योंकि निगेटिव जाएगा ना, तो यहाँ पे देखिए ये सी है, मतलब ये सी वैल्यू है ना, हम्म। सी ऐसे लिखना तो सही नहीं, ये सी है। अब यहाँ पे निगेटिव से तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ग्रेटर नेगेटिव देन, ग्राफ नीचे। हाँ मतलब कि 90 एंगल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 90, ये थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90। ठीक है, तो ये आ गया। थोड़ा इसको बढ़ा देते नहीं तो। ठीक है। यस सर। इसमें अगर एक और रिलेशन बता रहे हैं, y इक्वल टू माइनस एम एक्स हो जाए तब, लास्ट है, तो ऐसे हो जाएगा। अब सी तो निगेटिव जीरो हो गया, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ये तो होगा। हम्म। यस सर, बिना ये इंटरसेप्ट। जीरो हो जाएगा ना, वाई एक्स सी की वैल्यू, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारे पास ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90 होगा तो पॉजिटिव निगेटिव स्लोप होगा, लेस देन, तो इतना ग्राफ है भाई स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, यहाँ पे आप फिजिक्स में पहले ही पढ़ चुके होंगे, तो ये सारा हमने कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम लोगों को पढ़ना है, यानी कि जीरो ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट आ रहा है, देखिए ऊपर के रिजल्ट से जो हम लोग पढ़ रहे हैं, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। शिव हमको 6:30 बजे मैसेज किया, हेलो सर, और अभी सो गया लग रहा है दोबारा। यूनिट क्या हो जाएगा, पढ़ चुके हम लोग, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, टाइम इनवर्स। टाइम इनवर्स, जीरो ऑर्डर का भैया, जीरो ऑर्डर का पढ़ रहे हैं ना। अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ। मोल पर लीटर टाइम। हाँ, जैसे हम लोग ऐसे पढ़े थे ना, वन माइनस एन माइनस वन पढ़े वन थे। माइनस एन। हम्म, वन माइनस एन। वन माइनस एन। एन, और एल पे क्या हो जाएगा, एन माइनस वन, नहीं, और सेकंड पे क्या हो जाएगा, -1। तो एन की वैल्यू जीरो रखिए तो क्या आ जाएगा, हम्म, मोल, पर लीटर इनवर्स। हम्म, यही आ जाएगा। ठीक,
जैसा हमने पढ़ा था। अब इसमें भी देखिए हाफ लाइफ निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड पे क्या चेंज होगा, यानी कि कह सकते हैं हाफ लाइफ को क्या बोलते हैं, दैट टाइम इन विच हाफ ऑफ इनिशियल अमाउंट नहीं, इनिशियल जो भी हमारे पास अमाउंट होता है, मान लीजिए 10 किलोग्राम है, अगर 5 किलोग्राम बच रहा है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, कितने टाइम में 5 किलोग्राम बच रहा है तो उस टाइम को क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं, लिख दिया मैंने। तो इसमें क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या चेंज हो जाएगी, एट हाफ लाइफ पे जो टी हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा नहीं, और जो ऐसा। एटी एटी था, एटी का कंसंट्रेशन, ठीक है, किस पे चेंज हो जाएगा, ये नॉट वैल्यू यानी कि इनिशियल वैल्यू का हाफ हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा कि नहीं। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था मतलब को इक्वेशन, के इक्वल टू, देखें, ए नॉट, ए नॉट माइनस ए टी का अपन टी पढ़े थे, तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। देखिए हम तो ये बुक में ये वाला लिखा हुआ रहता है, लेकिन हम ज्यादातर भाई ये यूज करते हैं, ए माइनस एक्स अपान टी, ठीक है, बात तो ये, ठीक, इसको भी चाहे वो यूज करिए चाहे जिसको जैसा भी आपको लिखने में सुविधा हो। यहाँ पे वैल्यू एटी का वैल्यू क्या हो जा रहा है, ऊपर का वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि ए नॉट हो जाएगा और ए नॉट अपान टू हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, टी हाफ, क्योंकि हमें टी हाफ निकालना हो तो उधर कर देते हैं, या इससे आप निकालिए जिससे भी निकालना हो। तो टी हाफ निकालना है तो क्या आ गया, बताइए, ए नॉट अपान के आ गया, इतना बचेगा ना, इतना ही बचेगा ना, या आपको मन कर रहा है इससे निकालने के लिए, यहाँ पे ए अपान टू करते और क्या हो जाता है, टी हाफ, तो क्या हो जाता है, यानी कि यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी का हाफ लिख देते हैं, टी हाफ, ऐसा नहीं कि ये खाइए अलग तो हम ए बता रहे हैं। ए नॉट अपॉन टू के नहीं हाँ, होगा? क्या चीज, ए अपॉन टू के नहीं हो जाएगा अगर के उधर जाएगा तो? हाँ तो टू के ही तो करें, ये तो ना, उधर नहीं लिखा आपने टू? हाँ इधर नहीं लिखा है, सॉरी, वही टू कंफ्यूज के हो आ रहा। जाएगा, ये टू के आ जाएगा, ठीक है, तो चाहे आप इधर वाले से लगाइए या इधर वाले से, कोई ये डिफरेंट है, ठीक है, इधर कर दे रहे हैं, हम इससे लगाते हैं लिखते हैं, ठीक है, ये वाले से पोर्शन से, ठीक। तो यहाँ पे देखिए अब क्या आ रहा है, वैल्यू बता सकते हैं क्या आ रहा है, अगर हम लोग हाफ लाइफ का निकालते हैं तो किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन, ठीक है, हाफ लाइफ पे, तो यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन और इसमें हाफ लाइफ में ग्राफ खींचेंगे ना, टी हाफ या इनिशियल कंसंट्रेशन, तो टी हाफ में क्या आ रहा, बताइए क्या आ रहा ग्राफ, बताइए, अब तो ग्राफ सीख लिए ना, बताइए भाई, आगे चले। सीधा ही आएगा मेरे हिसाब से। हाँ तो इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट। हाँ मतलब इसमें देखिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अगर टी हाफ का देखा जाए, हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनली आ रहा है, नहीं, या यहाँ पे कह सकते हैं टी हाफ, हम पैरेलल में दो चीजें लिख रहे हैं, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं, दो दो चीज पढ़ा दिए, बस हम आगे वो वाला वैल्यू यूज करेंगे, इसलिए अभी से प्रैक्टिस करा रहे हैं, ए नॉट, ठीक है, यही हो जाएगा ना, तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, यही होगा, यानी कि जो हाफ लाइफ का वैल्यू है इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली
डिपेंड है, और अगर हाफ लाइफ नहीं है तो क्या है, जीरो डिपेंडेंट है। ऐसा आ रहा है कि नहीं? यानी कि जैसे थोड़ा सा इसमें ऐसे एनालिसिस करा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग वैल्यू है टी पे, कोई वैल्यू यहाँ पे टी हाफ पे क्या हो जा रहा है, a/2 हो जा रहा है। t/2 पे फिर से a/4 आ जाएगा कि नहीं? फिर से इसमें कई वैल्यू निकाल सकते हैं आप, ठीक है। जैसे t/4 बोल रहा है तो कितना हो जाएगा, a/8 हो जाएगा ऐसे। यानी कि ऐसे बढ़ते जाए तो हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा, t100 कभी कभी 100%, तो a/k हो जाएगा कि नहीं? हम्म 100% खत्म हो रहा है, a/k आ जाएगा। यानी कि t100 मतलब टाइम टेकन फॉर कंप्लीट रिएक्शन। रिएक्शन t100 कर सकते हैं। तो इसमें कोई इससे क्वेश्चन नहीं आता है ज्यादा। तो ए हो गया हम लोग जीरो ऑर्डर, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग ऊपर लिख ही चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें ये दूसरा पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ना। रिएक्शन अब फर्स्ट ऑर्डर में सिमिलरली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम। अब एक कॉन्सेप्ट, एक पार्ट को लेके चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ए वाला हम अब नहीं लिखेंगे, ठीक। तो ए इक्वल टू प्रोडक्ट हमने ऐसे किया था। तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे इनिशियली टी इक्वल टू जीरो। तो ये मान लिए ये जीरो रहेगा नहीं। हम्म और बोला जाए आफ्टर आफ्टर टाइम टी होगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, -x, और ये क्या हो जाएगा, x के, ठीक है। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन dx/dt डायरेक्ट लिख दे, कोई दिक्कत? अब तो नहीं दिक्कत होना चाहिए, हम्म ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको अगर हमें इंटीग्रेट करना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। समझ रहे हैं? ये हम्म डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको इंटीग्रेट करिए। तो इंटीग्रेट करने के लिए dx, और इसको इधर लाना पड़ेगा हमें, नहीं, a हाँ तो माइनस, के ए माइनस एक्स डी टी। हाँ, k dt हो जाएगा। अब यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे, अरे सॉरी इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, अब ये इंटीग्रेशन जब अपान रहता है तो क्या आता है, नेचुरल लॉग आता है कि नहीं? ये तो जान ही रहे ना, नेचुरल ये लॉग। नहीं पता मेरे को। भाई ये तो सर पढ़ इंटीग्रेशन नहीं आती मेरे को ठीक से, मतलब बेसिक बेसिक ही आता है ना, कहाँ आता है। अरे भाई क्लियर कर लिया करिए ना। ठीक, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट फिर से लग जाता है। चल। हम्म इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो लगेगा ही ना। ये इंटीग्रेशन अगर देखा जाए इक्वेशन आ गया ये, ठीक, ये वाला इक्वेशन। और इस पे भी हम लोग ग्राफ की भी बात करेंगे। अब अगर हमें ग्राफ बनाना है तो बना सकते हैं, लेकिन अभी सी निकाल दिए। अब सी पहले, यानी कि फॉर सी, तो आप सी के लिए क्या लिखते हैं, टी नॉट टी इक्वल टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, जैसे ऊपर किया था, ठीक है। हम्म समझ रहे हैं? तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर जीरो इसमें पुट करेंगे, सी की वैल्यू माइनस नेचुरल लॉग ए आएगा। नहीं, इनिशियल कंसंट्रेशन का आ रहा है, वहां पे इनिशियल कंसंट्रेशन आ रहा था, यहाँ पे लॉ नेचुरल लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन आ रहा है। ये तो समझ रहे हैं ना, इसी में वैल्यू टी की वैल्यू हम लोग रख दिया, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। तो क्या हो गया, यही आ जाएगा ना। इनिशियल में एक्स की वैल्यू तो कुछ नहीं रहा होगा ना, पूरा तो कंप्लीट इनिशियल ही रहा होगा ना। हम्म तो उसी में हम लोग रख देते हैं, यानी कि नेचुरल लॉग
ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी माइनस नेचुरल लॉग ए। ठीक एक्स तो कॉन्सेंट्रेशन है ना। है? एक्स तो हाँ, कॉन्सेंट। फाइनल फाइनल कंसंट्रेशन है। अच्छा, ठीक है, मतलब एक्स की प्रोडक्ट वैल्यू। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन। हाँ, जैसे मैंने देखे यहाँ पे ए के रिस्पेक्ट में बताया, पैरेलल में एक्स वाला लेके चल रहे थे कि हम बोले कि आगे हम एक्स के हमें जी ये लगता है। ठीक है, आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। अभी हम इक्वेशन वाला लिख देंगे केवल। आप उधर ए के रिस्पेक्ट में क्या है जिसके, वो तो आपने यहाँ पे बता ही दिया ना। यहाँ पे तो आप बता ही रहे हैं ना कि ये हमारे पास कन्वर्ट होके हो रहा है कि ए हम्म। इनिशियल में ये था, फाइनल में टी टाइम पे हम निकाल रहे हैं ना। अब वहां पे जीरो ऑर्डर में बस इसके पावर जीरो था, यहाँ पे वन हो गया है बस। और तो कुछ बदला नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। अब नेचुरल लॉग इस तरह से, तो इधर उधर कर लेते हैं दोनों वैल्यू को, तो क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ए अपान ए माइनस एक्स। ठीक है, समझ रहे हैं। और यहाँ पे के टी। ठीक है, अब टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपान के और नेचुरल लॉग ए अपान ए माइनस एक्स। इसी को अगर हम लोग अब लॉग के टर्म में लिख दें, लॉग के, यानी कि हमने बता चुके हैं नेचुरल लॉग हटाना है तो क्या लगाते हैं, 2.303 और लॉग बेस 10 लगाते हैं। नहीं, ये 10 नहीं लिखा जाता, हम बताए, ये अंडरस्टूड होता है। ठीक है, तो कोई लिखता नहीं इसको, तो आप भी नहीं लिख सकते हैं। यहाँ टी इक्वल टू क्या आ गया, 2.303 अपान के। ठीक है, लॉग जो आप पढ़ते हैं इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का, यही आ गया। ठीक, और ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और एक्स क्या है, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर का। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ये, या आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे आपने ऊपर वाले में हमने लिखा था इनिशियल कंसंट्रेशन ए, या ए नॉट यूज करिए, कंसंट्रेशन आप ए नॉट। ठीक है, समझ रहे हैं ना। और यहाँ पे कंसंट्रेशन आफ्टर, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। ठीक। तो एक्स हमने यूज किया है, नहीं, एक्स यूज किया है ना, तो हम्म। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स यूज किया है तो इसमें क्या हो जाएगा बताइए, इसमें वैल्यू क्या हो जाएगा ए के रिस्पेक्ट में बताइए, मतलब ए टी यूज करते थे, ये तो यूज करते थे, कंसंट्रेशन ऑफ टी टाइम यूज करते थे ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, आप अपने बुक में देखेंगे ये इक्वेशन ऐसा लिखा होगा, 2.303 और के लॉग ए नॉट का कंसंट्रेशन अपॉन ए टी का कंसंट्रेशन, अपने बुक से मिला सकते हैं, कोई इसमें चेंज नहीं। ठीक है, ठीक। समझ रहे हैं ना। यस सर। ठीक है, हाँ। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए दो ग्राफ, एक हम लोग ऊपर ग्राफ बनाएंगे पहले, जो कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर के। ठीक है, यहाँ पे तो हम एग्जांपल लिख देना चाहिए, नीचे लिख देंगे। तो इसमें कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट और टाइम के रिस्पेक्ट में कैसा ग्राफ आ रहा, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ रहा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ y इक्वल टू एम एक्स, हम्म। y इक्वल टू एम एक्स नहीं होगा, एक्स वाई कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वाई कांस्टेंट लग रहा है, देख लीजिए। ठीक है, एक्स वाई कांस्टेंट। अब इसमें देखिए एक ग्राफ बहुत पूछा जाता है, एक तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का, दोनों ग्राफ हम बता दे रहे हैं यहाँ पे।
एक तो कभी कभी आपको नेचुरल लॉग में पूछ लेगा, नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स में, ठीक है, समझ रहे हैं, और टी में ग्राफ खींच सकते हैं, नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स और टी में। और दूसरा इसी को हम लोग लॉग के बुक, आपके बुक में लॉग के टर्म में दिया है, तो लॉग क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स और यहाँ पे टाइम, दोनों में बताइए ग्राफ। अब देखिए, इसको बनाने के लिए हमें ये क्वेश्चन यूज करना पड़ेगा, ये वाला जो प्लस यहाँ पे एक तरफ कर ले हम लोग, नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स, ठीक है, और माइनस के टी प्लस नेचुरल लॉग ए, जैसे पहला वाला एक क्वेश्चन था इस वाले। अब इसको कोरिलेट कर देते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, कोरिलेट कर सकते हैं ना, समझ रहे हैं ना, तो माइनस से, हाँ। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या हो गया, नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स और माइनस के टी और प्लस नेचुरल लॉग ये, ठीक है, कहाँ से समझ रहे हैं ये, तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, हम्म। वाई, और माइनस यहाँ भी स्लोप क्या है, माइनस एम, और ये क्या हो गया एक्स और प्लस सी, तो वही से सिमिलर ग्राफ बनेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका निगेटिव स्लोप बन गया ना, इसमें भी सेम वही आएगा, नहीं, बस यहाँ पे स्लोप थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, ठीक है, इसमें स्लोप क्या आ रहा, यहाँ पे स्लोप क्या आ रहा बता सकते हैं, माइनस के, ठीक, और इसमें स्लोप क्या आ रहा अरे, इसमें माइनस के अपान 2.303, ये, ठीक है, क्योंकि लॉग में चेंज करेंगे तो आप हम्म इसी को, यानी कि नेचुरल लॉग को हटा दीजिए, तो लॉग ए माइनस एक्स और माइनस के अपान 2.303 और टी और प्लस लॉग 2 3, ये ये हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं ना, हाँ सर, तो समझ रहा हूँ। स्लोप स्लोप पूछा जाता है इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें हमें बेसिकली एग्जाम्पल थोड़ा सा इसमें, अब इसमें जैसे आप क्वेश्चन यूज करेंगे भाई, न्यूमेरिकल लगाने के लिए इसका बहुत सारा न्यूमेरिकल आएगा, सबसे समझ लीजिए फेमस आपको फर्स्ट ऑर्डर है, तो यहाँ टी अगर निकालना है तो 2.303, अगर आपको ए और ए नॉट वगैरह में कंफ्यूजन है तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं, और ये लॉग हो जाएगा, लॉग के रिस्पेक्ट में रहेगा, ऊपर इनिशियल कंसंट्रेशन और नीचे क्या हो जाएगा, यानी कि कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, ठीक है, मतलब आपको चाहे जो यूज करिए, ठीक है, यही आप याद रखेंगे ध्यान, ठीक, या मतलब कि प्रेशर के रिस्पेक्ट पे भी आता है इसमें, जब गैसियस में होगा 2.303 के लॉग, यहाँ पे कह सकते हैं पी इनिशियल प्रेशर और पी टी प्रेशर, ऐसे इसमें भी C1 और CT भी कह सकते हैं, कोई कोई लिखते हैं, वो अपने लिए आप बना सकते हैं, ठीक, तो इसमें एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, एग्जाम्पल बताइए कोई, एग्जाम्पल फर्स्ट ऑर्डर देखिए बहुत फेमस होता है, इसके एग्जाम्पल फर्स्ट ऑर्डर के, हम्म, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें मिलेंगे आपको, ठीक, जैसे अभी
हम लोग 2n2o5 चेंज हो रहा है 4no2, ठीक है, प्लस O2। दूसरा एग्जाम्पल NH4NO2। बस कुछ एग्जाम्पल ध्यान रहना चाहिए बस, और कुछ नहीं। ठीक, और इसमें हम लोग थर्ड में हम लोग स्यूडो ऑर्डर पढ़ेंगे, ऊपर मैंने लिखा भी था, ठीक है। ये यानी कि डीएस्टरिफिकेशन हो रहा है। C2H5OS। और भी फोर्थ H2O2 का भी डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर होता है, बहुत सारे हो जाएंगे। और फिर N2O का 2N2 प्लस O2। और सबसे फेमस यहाँ पे, मतलब जितने भी रेडियो एक्टिव डीके होते हैं सारे फर्स्ट ऑर्डर होते हैं, ऑल रेडियो एक्टिव डीके। तो आप जब रेडियो एक्टिव पहले चैप्टर था तो इसी का कॉन्सेप्ट पूरा वहाँ हाफ लाइफ में निकालने के लिए किया जाता था, लेकिन उसका क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है, ठीक है, ऑल रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है। ये क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। तो बाकी हम लोग ऑर्गेनिक में फर्स्ट ऑर्डर का देखे ही थे बहुत सारा, ठीक। तो ये तो हो गया हम लोग का स्लोप हो गया, मतलब ग्राफ और ये चीज, ठीक। यहाँ पे जैसे ऊपर वाले इक्वेशन को हम लोग, ये वाला इक्वेशन को जो यहाँ पे हम लोग ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसको एक्सपोनेंशियल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंट करना है तो एक्स अपान क्या हो जाए ए, और ई माइनस के टी कह सकते हैं, या आपके बुक में ऐसे लिखा रहता है, मतलब ए इनिशियल अपान ए टी, ठीक है। और यहाँ पे ई क्या हो जाएगा, के टी। अब इसी को हम लोग चेंज कर दे रहे हैं, यानी कि ए टी को ऊपर कर दे रहे हैं, समझ रहे हैं। और हम्म। ए टी को, ठीक, ये टी बाहर लिखते हैं हम लोग, तो टी बाहर लिख दे टी। और इसमें क्या हो जाएगा, नीचे ए नॉट हो जाएगा, पलट दे रहे हैं, तो वैल्यू में क्या आ जाएगा, ई माइनस के टी लिख सकते हैं ना, ठीक। तो आप देखते हैं ऐसे डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव पाइसा ए टी इक्वल टू ए नॉट और ई माइनस के टी लिखते हैं, नहीं? इसको मतलब एक साइंटिस्ट बनाया था एक क्वेश्चन, तो वो अपने नाम पे रख देते थे, यानी रहे इसको इक्वेशन को बोलते हैं, बहुत नाम नहीं थे इसमें से, वेलेमी इक्वेशन, वेलेमी इक्वेशन बोलते हैं। जैसे इस रिस्पेक्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं तो यही चीज यहाँ पे भी कह सकते हैं, एक्स इक्वल टू ए ई टी। आगे हम लोग इसी तरह से किसको पढ़ेंगे, आर्हेनियस इक्वेशन सेम होता है, ठीक। तो ये जो हम लोग ग्राफ आया था, मतलब कि ऊपर अभी एक्सपोनेंशियल ग्राफ निगेटिव स्लोप के साथ ए टी, और टी में अगर ग्राफ खींचा जाए इसी कॉन्सेप्ट से ही आएगा, नहीं, ठीक। तो इसमें ग्राफ ध्यान रखना है, ढेर सारे ग्राफ। तो यूनिट हम लोग पढ़ते थे, यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट आप निकाल ही चुके हैं, बस हम फार्मूला यूनिट आप किसका, रेट कांस्टेंट का नहीं, ऊपर फार्मूले में पुट करके भी निकाल सकते हैं, या आपको मैंने बताया है उसको भी याद कर सकते हैं। तो के की यूनिट क्या हुआ, मोल 1 - एन, ठीक है, और लीटर n-1, और टी पे -1, तो आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, यानी कि सेकंड इनवर्स आ जाएगा जब n की वैल्यू 0 1 हो जाएगी, ठीक। यूनिट आ जाएगा, पर सेकंड इसमें आता है, पर सेकंड में। इसके बाद देखिए हाफ लाइफ, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है हाफ लाइफ, ठीक। हाफ लाइफ निकाल सकते हैं, हाफ लाइफ, लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर,
इसमें देखा जाए सबसे इम्पोर्टेंट है ये रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ निकालने के लिए हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, नहीं, एट एक्स की हाफ वैल्यू लाइफ। ए बाय टू लेनी होगी। हाँ, टी की वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे, टी हाफ लिख देंगे, और एक्स के वैल्यू ए बाई टू टू। लिख देंगे, नहीं, यही तो फार्मूले में पुट कर देते हैं। जैसे हम लोग टी इक्वल टू क्या पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले फार्मूला, हाँ, 2.303 अपॉन लॉग। के लॉग, लॉग क्या पढ़े थे, ए अपॉन ए माइनस एक्स, यही पढ़ा था ना। यस सर। हाँ, तो ये इसी से हम यूज करते हैं, इसी का आप यूज करिए। तो टी हाफ यहाँ पे लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2.303 और के, और लॉग क्या हो जाएगा, ए अपॉन ए माइनस ए अपॉन टू, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2.303, और के लॉग क्या हो जाएगा, सारे वैल्यू हट जाएंगे, log 2 आ जाएगा। log 2 के वैल्यू कितना होता है, 1 पॉइंट, 1 पॉइंट, नहीं, 0 0 पॉइंट। क्या भाई आप लोग चैप्टर पढ़ते हैं बस भूल जाते हैं, 0.3 लेते हैं। हमने बोला 2 रहेगा, 0.33 रहेगा, 0.4 ऐसे भी ले सकते हैं। 0.3010 तो बताया था मैंने, log यस 2 सर। के वैल्यू। तो हम 0.3 ले लेते हैं, तो कितना आ गया वैल्यू, बताइए, टी हाफ कितना आ गया, अरे भाई 0.693, 0.6909। ऐसे 93, ठीक है, पूरा लिख दिया मैंने। तो ये आप याद रखिएगा, अच्छा, याद नाइन भी थ्री रख, थोड़ा ना होगा, 690 नहीं होगा? अरे भाई पूरा ले लेते हैं तो, अच्छा अच्छा। ठीक है, ये मतलब याद करने के लिए है अब तो भी इतना आप, ही आएगा, 690 मेरे ख्याल से। अच्छा, जो भी आएगा यही रहता है 0.69, या आप जब कैलकुलेशन करेंगे इसको 0.7 भी ले सकते हैं, ठीक है, के अप्रोक्स, ठीक, समझ रहे हैं ना। यस सर। तो यहाँ पे अब देखा जाए, अब हम लोग यहाँ पे एक ग्राफ खींचते हैं, जो इनिशियल कंसंट्रेशन और टी हाफ में तो क्या फर्क पड़ेगा, ये ए में और टी हाफ में, तो कहीं दिख रहा है ये फार्मूले में, नहीं दिख रहा है, तो ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा टी हाफ में। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग वहां पे, अगर ये और टी में ग्राफ खींच रहे हैं तो ये डायरेक्टली प्रेजेंट है, नहीं, और टी हाफ कर दिए तो इंडिपेंडेंट हो गया, यानी कि हाफ लाइफ देखा जाए, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर रिएक्शन क्या हो गया, इज इंडिपेंडेंट देन ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन पर नहीं डिपेंड करेगा, लेकिन जीरो ऑर्डर का डिपेंड करता था, ठीक। तो ये तो हाफ लाइफ का, यहीं पे आपके लिए क्वेश्चन है, आप हमें टी 3/4 निकाल के बताइए, जल्दी करिए, T3/4 कितना आया, बोलिए,
सर जो पहले आया था उसका डबल होगा। हम्म, निकालिए, निकाल के बताना है। मतलब ऐसे जैसे एट 1.38 कुछ। t3/4 हो जाएगा, ऐसे किसी का वैल्यू 1/3 निकालना हो तो उस तो तरह। ए तो तो एक्स की की वैल्यू वैल्यू क्या ए हो बाई जाए? सी हो जाएगी। तो हाँ, 3a/4 सर। 4 हो जाएगा। a/4। हाँ, तो यहाँ पे आप जो फार्मूला यूज करते थे, यानी t3/4 इक्वल टू टू पॉइंट पॉइंट थ्री थ्री जीरो जीरो थ्री थ्री अपॉन के लॉग एक्स, ये लॉग a/a-x। ये कर देंगे ना डायरेक्ट। ठीक, तो क्या आ गया? 3/3 के लॉग कितना आ गया इधर? कैंसिल होकर कितना? 4, 1/4 हो जाएगा ना? बताइए। ये ये नीचे का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए? ये तो कॉमन ले लिए सर मैंने। a/4 और 1/4 हो जाएगा, ये ऐसे कैंसिल हो गया, 4 हो गया। log 4 आ गया 0.6। लाख 4 आ जाएगा। लाख 4 का हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल जानते हैं। t3/4 2.303, अब कितना? 0.6, और ये कितना आ गया वैल्यू? बताइए। 1.1.9। सही कैलकुलेट करिएगा। 1.9 आ रहा है? हम्म। पक्का? यस सर। अपन के ठीक, इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ऊपर वाले से t3/4 इक्वल टू 2 × t½ कर सकते हैं ना? जैसे आपने ऊपर बताया था अभी कि इसका डबल होगा t½ का, तो कर सकते हैं ना? हम्म यस सर। ये 3/4 है। तो ऐसे कोई भी वैल्यू यहाँ पे निकालना हो तो निकाल सकते हैं। यहाँ एक फॉर्मूला और भी यूज किया जाता है, जैसे आपको इसका एक एग्जाम्पल लिख लिए कि नहीं? एग्जाम्पल लिख लिए ना? हाँ, इंटरवल फार्मूला भी बहुत लोग यूज करते हैं। इंटरवल फार्मूला हम कहेंगे उसी से यूज करिएगा। बीच बीच में जैसे कभी कभी वैल्यू पूछा जाता है डायरेक्ट न्यूमेरिकल लगाने के लिए, के इक्वल टू 2.303 और t2 - t1, ठीक है, और log e - x1, बीच बीच का वैल्यू e - x2, ऐसे से इंटरवल फार्मूला। जैसे इसमें क्या है कि x1 x2 क्या है? कांस्टेंट है t1 और t2 टाइम पे। ठीक है, तो आप इस फार्मूले का भी डायरेक्ट न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं। अपने से भी ये बना सकते थे, कोई नहीं। इसमें ग्राफ बहुत सारे हैं, तो फिर से हमने ऊपर बनाया था, रिवाइज करते हैं। रेट और कंसंट्रेशन में खींचिए। t½ इनिशियल कंसंट्रेशन ऊपर मैंने बना चुके हैं, बस आपसे पूछना चाह रहे हैं बस। हम्म सारा बना चुके हैं भाई, ऊपर अभी पढ़ाई किए। अभी ऊपर आपने पढ़ाई किया इससे रिलेटेड। सर बताइए, जल्दी बताइए। भाई इतना जल्दी नहीं भूलना चाहिए, वैसे भी आपको लोग ये रटना ही नहीं है, याद नहीं करना है। फार्मूले सारे हैं। अभी हमने ये ग्राफ ऊपर ही बनाया था, ये हो गया। ठीक है,
और ये तो ऐसे हो जाएगा, इस पे डिपेंड ही नहीं करेगा, ये हमारे पास ऐसे हो गया। और यहाँ पे भी स्लोप हमने बताया ही था, स्लोप कितना होता है, -k/2.303। जब नेचुरल लॉग में होगा -k होगा, जो लॉग में रहेगा 2.30 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हम्म। समझ रहे हैं ना। अच्छा। हाँ, अब यहाँ पे एक हम लोग जैसे जनरल इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन एक लिख देते हैं, जो हमें न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। ठीक है, nth सर ऑर्डर का। एक बार ऊपर करना हल्का सा। हम्म, तो अगर जैसे अगर टाइम और उसका ग्राफ है कंसंट्रेशन का, तो क्या होगा? कहाँ पे टाइम अगर अगर कंसंट्रेशन। टाइम और कंसंट्रेशन का है। हाँ, तो ऊपर से अभी बनाए थे ना थोड़ी देर पहले, बताइए आप। टाइम और कंसंट्रेशन ने, रेट हम्म। और कंसंट्रेशन का हमने बताया। टाइम और कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा ये। तो इन्वर्सली होगा ना? क्यों इन्वर्सली होगा, ऐसे अभी बनाया था नहीं। हाँ तो सर इन्वर्स का ही तो है। हाँ, मतलब वन मतलब आई, एक्स वाई कांस्टेंट हो जाएगा ना। हाँ। हम्म, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऊपर अभी बनाया था हमने। चलिए इसमें nth ऑर्डर का कुछ इंटीग्रेशन इक्वेशन लिख देते हैं, nth ऑर्डर का आगे यूज करेंगे न्यूमेरिकल। जनरल मतलब किसी ऑर्डर का, भी हम लोग सेकंड ऑर्डर पढ़ना है। रेट इक्वेशन और nth ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब किसी ऑर्डर का निकालना हो तो जैसे के टी, ऐसे याद करते हैं हम लोग, 1 n-1। ठीक है, n क्या होता है, ऑर्डर होता है। ठीक है, यस सर। आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ 1 e-x, ठीक, n-1 और -1 a n-1। ठीक, इसको ब्रैकेट बंद करते हैं। यहाँ पे ये एप्लीकेबल तब होगा n नॉट इक्वल टू 1, मतलब इससे ज्यादा ही हो। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपने इफ t इक्वल टू हाफ कर दिया, t हाफ ऐसे बोल देते हैं, t इक्वल टू t हाफ, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। इसमें पुट कर सकते हैं कि टी हाफ डायरेक्ट निकालने के लिए, और कोई इसका मतलब नहीं है, आपको निकालने आता तो वहां से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इसमें 2 हो जाएगा ना, ऊपर वाले फार्मूला में पुट कर रहे हैं, देखते जाइए। डायरेक्ट n-1, ठीक, ये तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि के टी हाफ का देखिए अगर निकालना किसी का, n-1, ये इतना हौच पौच करने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऊपर जो पढ़े हैं उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बस कहीं फार्मूला वगैरह पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे भी वही चीज है, कंडीशन 1 नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखिए कुल ओवर आपको जो यूज करना है, ये यूज करना है जो हमने निकालना है, यानी कि टी हाफ इक्वल टू, इक्वल ना करिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए पे n-1, सबसे फेमस। अब यहाँ पे ये रिलेशन के लिए और भी चीजें यहाँ पे, टी हाफ 1 टी हाफ 2, अगर दो दो में रिलेशन तो क्या हो जाएगा, a2/a1 n-1। ऐसे हम लोग अगर
पी प्रेशर के रिस्पेक्ट में चल रहा है, तो P2/P1 n-1, या आप जो कंसंट्रेशन पढ़ रहे हैं C2/C1, मतलब एक ही बात है, सब यूज कर सकते हैं आगे। ठीक है, ठीक है सर। अभी इसी से हम लोग सेकंड ऑर्डर डायरेक्ट निकाल लेंगे। सेकंड ऑर्डर वैसे जो भाई यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर में देखिए जो हाफ लाइफ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक, और हम्म। हाफ लाइफ निकालने के लिए आपको थोड़ा सा कम मेहनत करना पड़े, इसलिए थोड़ा सा हम ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, हम्म। डायरेक्ट निकल जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन के लिए हम लोग थोड़ा सा मेहनत कर ले रहे हैं। ठीक है, मतलब कि ये मतलब आपको नहीं पढ़ते हैं तब भी काम चलेगा जो हम बता रहे हैं। ठीक है, ये केवल ये मदद करेगा, मतलब कि जल्दी से क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए बस। ठीक, अगर ध्यान रहे अपने से आप लिख लेंगे एक बार तो याद हो जाएगा, ऐसे हम भी किए थे। जैसे एक चीज है अमाउंट लेफ्ट, ठीक, और एक यहाँ पे अमाउंट कंज्यूम लिखेंगे, जो अमाउंट कंज्यूम हो गया, दोनों अपोजिट चीज है। और यहाँ पे टाइम कौन वाला, टी हाफ वाला ही पूछा जाता है, टी हाफ टाइम में। ठीक, तो यहाँ पे एक चार्ट हम बना दे रहे हैं, अब वो ये आप ही बनाएंगे। जैसे 100% अमाउंट बचा हुआ है, तो कंज्यूम कितना हो जाएगा, अरे 0 हो जाएगा, नहीं, और ये क्या हो जाएगा, 0 टाइम में टी हाफ 0 हो ही रहा होगा, तभी 100% बचा रहा होगा ना। हाँ हम्म, सर, टी ठीक हाफ है। तो उसका होगा ना। हाँ, तो 0 100 अमाउंट अभी कंज्यूम ही अच्छा नहीं अच्छा, होगा, अभी अभी टी कंज्यूम हाफ, ही नहीं हुआ कुछ। हाँ, ठीक है। टी हाफ की बात ही नहीं है ना। हम्म। वही तो, अब यहाँ पे तुरंत आ जाते हैं 50%। 50% बचा हुआ है, तो 50% कंज्यूम हो गया होगा तभी बचा हुआ है, नहीं। तो यस सर। यहाँ पे इस पोर्शन में हम लोग टी हाफ कर लेंगे। ये मतलब टी हाफ मतलब अलग अलग टी हाफ का टाइम, मतलब एक ही टी हाफ नहीं, तो यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन हटाए दे दिए, नहीं, टाइम ही की बात कर रहे हैं, नहीं। दूसरा, दूसरा अगर हम लोग 25% कर दिए बचा हुआ है, तो ये 75% हो गया होगा ना। ठीक, तो यहाँ पे टी हाफ में क्या कर दे हम, 2 टी हाफ कर सकते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले किए थे। 75%, 3/4 क्या होता है, 75% होता है ना, 75% का निकाला था ना अभी थोड़ी देर पहले। हम्म। सर, ये तो फर्स्ट टू, ऑर्डर का बता रहे हो ना आप? हाँ फर्स्ट ऑर्डर में ही हाफ लाइफ पूछा जाता है। ठीक है, ये हम और किसी ऑर्डर में नहीं पूछा जाएगा अच्छा। क्वेश्चन। हाँ, वो तो हम लोग अपने ग्राफ के लिए बता दिए थे। ठीक है, जैसे जीरो ऑर्डर में क्या होगा कि इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, फर्स्ट ऑर्डर तो पूछ लिया, तो वहां पे हम लोग निकाल लिए। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर का ही क्वेश्चन आपको भरा मिलेगा और आता ही हमेशा। तो इसको हम थोड़ा सा मतलब जैसे आपको 25%, मतलब बोले 75% कंज्यूम हो गया, तो टी हाफ कितना, तो जो टी हाफ की वैल्यू हमारे पास कितना 0.7 है, उसमें से 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। यस सर। ठीक है, तो इसलिए हम ये बता रहे डायरेक्ट, अभी हम निकलवाएंगे एक दो क्वेश्चन, परसेंट में ही दिया रहता है। अब इसमें जो है मान लीजिए 12.5%, तो कितना बचा इधर, एट्टी 100 में से सेवन पॉइंट फाइव 87.5, तो इधर क्या हो जाएगा, अब 3 हो गया ना। टी टी बाय टी हाफ। ठीक है, देखिए सिस्टमेटिक है, इसलिए हम ये बता रहे हैं, ऐसा रटना नहीं है, मतलब अपने हम्म। दिमाग में ऐसे मतलब एक एनालिसिस कर लेना है, तो आपको जैसे क्वेश्चन बहुत जल्दी लग जाएगा, आप फार्मूला वार्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन।
अगर हम लोग 6.5 पर कर सकते हैं, हाफ हाफ करते जा रहे हैं ना, तो हाँ। 6.25 होगा ना। तब ये कितना बचेगा? 93.75 बचेगा। नहीं, हम्म। तब इसका वैल्यू देखिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया टी हाफ में। नहीं, ठीक। ठीक है इसके सर। बाद एक और लिख लेते हैं, यहाँ तक पूछा जाता है ज्यादातर। तो 96.88% लगभग आएगा ना, 5 टी हाफ हो जाएगा बस। अभी हम एक चार्ट और बताएंगे इसका, एक क्वेश्चन और, तो इससे एक दो क्वेश्चन लगा लेते हैं तब। ठीक, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया, अब तुरंत इसी से लगा के भी आप निकाल सकते हैं जो आप फार्मूले पढ़े हैं। ठीक है, इससे भी लगा सकते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% completed in 32 मिनट। ठीक है, देन इट्स हाफ लाइफ इज, बता दीजिए आंसर कितना हो गया। 3t/2। हम्म, अरे कि आंसर बताइए। अरे देखिए यहाँ पे 75% कंप्लीटेड यानी कि कंज्यूम हो गया ना, तो ये वाला हो हम्म। गया, ये वाला। ये वाला हाँ। हाँ, तो 2t हाफ। 75 यहाँ पे कह सकते हैं, जैसे 75% ऐसे आप थोड़ा सा, नहीं तो आप मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे 16 देखिए। मिनट्स हो जाएगा फिर। हाँ बस 32 दिया और टी हाफ कितना हो जाएगा 16, तो आंसर तुरंत आ गया। समझ रहे हैं? या आपको अच्छा लग रहा है तो आप वो फार्मूला यूज करिए जो पहले आप पढ़े हैं। ठीक है, उसका भी हम्म। यूज करना है। तो इसमें डायरेक्ट मतलब ऐसे आंसर आ जाता है। ठीक, तो इससे क्वेश्चन आप करिएगा। ठीक है। ठीक है। हाँ, जैसे एक और हम लोग कर लेते हैं, एक थोड़ा सा और एक ट्रिक इसमें और बता देते हैं, तब दोनों को मिक्स करते हैं। ठीक है, जैसे T15 अगर हमारे पास गिवन रहे, ठीक, जैसे T60% कंज्यूम, तो 4/3 कर सकते हैं। अभी उसी का हम उल्टा कर दे रहे हैं ऐसे, टी हाफ। ठीक, अगर T75%, ठीक, तो क्या हो जाएगा, 2 × टी हाफ। उसी देखिए ऊपर वाला ही चार्ट मेरे इम्पोर्टेंट है। T90% कर दिया तो कितना हो जाएगा, अरे 3.3 समथिंग हो जाएगा ना, टी हाफ के 90% से थोड़ा सा ज्यादा ना, जैसे हम लोग कितना आया था 90%, ये T3। 87 से थोड़ा सा ज्यादा, 3.3 कर दिए। ठीक है, ठीक समझ है। रहे हैं? तो 90 का बहुत पूछा जाता है ऐसे, हम लोग 99 का बहुत एग्जाम में आता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 10 × टी हाफ हो जाएगा। ठीक, तो इससे क्वेश्चन लगा सकते हैं, जैसे क्वेश्चन इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन है, आप लगाइएगा। हम कुछ यहाँ पे कराए देंगे। हाफ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रेडियो एक्टिव, तो रेडियो एक्टिव क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर होता है रिएक्शन, रेडियो एक्टिव, ये सब रेडियो एक्टिव बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। सब्सटेंस इज 2 डे, 2 दिन बोल रहा है। देन इज इन हाउ मेनी डेज इट्स रिमेन 4%।
ऑफ इट इनिशियल अमाउंट। आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, ये सब क्वेश्चन को फार्मूले बेस आप लगा के देखिएगा, ठीक है। सारे आ जाएंगे, अगर ये हम लोग नहीं पढ़ते तो कैसे लगाते आप। सोल्यूशन बताइए कितना आ जाएगा आंसर। यहाँ पे मैं ऑप्शन दे दे रहा हूँ, अच्छी बात है आपको लिए। फर्स्ट ऑप्शन 8 डे दिया है, गेस भी थोड़ा इम्पोर्टेंट रखता है ना। 9 डेज, सी 10 डेज, ठीक। और 5, डी लिखना था यार, 5 डी हमारे पास 9.1 डे। 10 डेज होगा। हम्म 10 डेज। 10 डे नहीं आएगा, थोड़ा सा कम आएगा, 9.1 डे आएगा। हम्म सर क्यों सर, इसका वो नहीं वो नहीं होगा फोर इसका फोर टाइम्स। परसेंट ऑफ इनिशियल। हाँ तो निकालिए, 2 डे है देखिए। तो 5 टाइम करेंगे तो 10 ही तो आएगा। हाँ? 5 टाइम करेंगे तो 10 ही तो आएगा। 5 टाइम हाउ लाइफ पीरियड 5, कितना आ जा रहा है। तो ये इनिशियल मतलब 4 था, तो बचा कितना, 96 ना। हम्म 96 में कितना आया था, 96। ये 93 का 96 का 5 है। हाँ लगभग वही आ जाएगा ना, 5 to 10 आ रहा है ना, लेकिन 9.8 आंसर है दिया है इसका। तो 10 ही करना होगा अगर 9.8 है तो। हम्म हम्म इससे तो यही आ जाएगा इसमें, अगर इससे लगाते हैं तो 6। हम्म इसमें आंसर 9.1 दिया है। हम्म आना तो 10 डेज आंसर भी दिया है। वैसे तो डायरेक्ट 10 डे आ रहा है ना, समझ रहे हैं, 10 डे लगाइए। 10 चलिए। ही कहा था मैंने। दूसरा क्वेश्चन अच्छा लगा, हाफ लाइफ पीरियड, टी हाफ मतलब दिया है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 45 मिनट, देन हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर 60% रिएक्शन। इसका बताइए कितना टाइम लेगा। सॉरी, कितना आया आंसर भाई, इतना टाइम नहीं लगाइए इतना पढ़ाने के बाद। हम्म देखिए, एक सेकंड, एक सेकंड। 60% का है ना ऊपर, तो अभी हमने 60 के राउंड होगा, 60 मिनट मेरे ख्याल से। अबे भाई, हाँ 60 मिनट ही आएगा। अभी देखिए ये वाला लग गया डायरेक्ट, ये वाला यही तो है। हम्म यानी कि 60% में अगर पूछा रहा तो 4/3 × 45 कितना आ गया, 60 मिनट आ गया। देखिए इससे डायरेक्ट लग गया, ठीक है। अब आप फार्मूले से भी यूज करके लगा सकते हैं, ठीक है।
जो हमने फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ का जो भी बताया है, ठीक है। तो जैसे कुछ क्वेश्चन और लगाते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है इसका। अब जैसे अब दोनों चीजें हमने सिखा दिया है, दोनों से आप लगा के यूज कर सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगे, जिससे करेक्ट और मतलब जल्दी लगे, मोस्ट एक्यूरेसी के साथ। गलत नहीं करना है। 90% ऑफ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन was completed in 10 hour, 10 घंटे, ठीक है। when will 99.9% of the reaction completed। इसका बताइए, छोटा सा क्वेश्चन है। पहले एक का निकालिए, दूसरा का निकालिए। नहीं, यस सर। जैसा भी आप लगा सकते हैं। मैं लगाऊं? एक सेकंड एक सेकंड सर। इनिशियल 100 रहेगा, ठीक है, अगर फार्मूले यूज करके लगा रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज में दिया रहेगा तो इनिशियल आ गया। एक सेकंड सर। तो 12.5 आवर्स। नहीं, 30 आवर आएगा। ये कैसे होगा बताना एक बार। बता रहे हैं, ये दूसरा लिख रहे हैं, लिख लें। ये देखिए, आप पहले के निकालना पड़ेगा, क्योंकि के तो दिया नहीं है, हम्म। ठीक है। समझ रहे हैं, पहले से पहला जो दिया है परसेंटेज, उससे के निकल जाएगा, फिर आप यूज करेंगे। ये दूसरा अब पहला हम बता दे रहे हैं, दूसरा आप लोग। अब इसमें देखिए, के इक्वल टू 2.303 अपन टी आ गया, ठीक है। और लॉग आप पढ़ ही चुके हैं, ए अपन ए माइनस एक्स, ठीक। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, 100, और 90 है, तो मतलब कि दूसरा एक्स की वैल्यू कितना है, 90, नहीं। और टी की वैल्यू इसमें 10 दिया है, तो यहाँ से के की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2.303 अपॉन 10 आवर, और लॉग क्या हो जाएगा, 100 अपॉन 10 कर सकते हैं डायरेक्ट, नहीं। हम्म। 100 - 10, एक कैंसिल हो गया, 10 की वैल्यू 1 आ गया, कितना आ गया इधर, 2.303 इंटू 10 पे -1 आवर, ठीक। अब के की वैल्यू आ गई, दूसरे में आप टी, क्योंकि टाइम पूछ रहा है, तो 2.303, और के की वैल्यू कितना आ गया, 2.303, और इंटू, बहुत ज्यादा 3 लिख दिया,
10⁻⁻1 और इनटू क्या कर दे, यहाँ पे कितना आ जाएगा डायरेक्ट बताइए। अरे भाई पूरा लिखना पड़ेगा। अब इसमें देखिए 99.9% दिया है ना, तो कितना आ जाएगा, 0.1 के आ जाएगा ना, log 100/0.1 आ जाएगा ना। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, यही टाइम आएगा। ठीक है, कितना आ गया, 30 आवर आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ रहा है, पूरा 3 आ रहा है ना, मल्टीप्लाई करिए हाँ 30 आवर, 30 आवर आएगा। ठीक, इसी तरह ये लगाइए 20% ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट 5 मिनट 60, एकदम सेम क्वेश्चन मैंने दे दिया लगभग। 60% पूछ रहा है। पहले के की वैल्यू निकाला जाता है इसमें। ठीक, निकालिए जल्दी। आ गया। एक सेकंड। लॉग 1.25 आ रहा है इसमें, क्या कैसे निकलेगा ये? ये लॉग बता, 1.5। देखिए हम लिख रहे हैं 2.3035 लॉग log 5 -4 के रो क्या? log 4। हाँ ठीक है, ठीक। यही नियम होता है। ठीक है, तो इसमें log 5 का वैल्यू आप जानते ही हैं, मैंने सारा बताया ये। तो 0.7 ले रहे हैं। ठीक है, नियर अबाउट, और इसका 0.6 होता है। ठीक, नियर अबाउट करके तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, यहाँ से वैल्यू जो आ जाएगा। ठीक, ये के की वैल्यू आ गई। अब दूसरे इक्वेशन में अब टी निकालना है आपको, 2.303 के लॉग। अब इसमें क्या हो जाएगा, कितना परसेंट पूछा है, 60%, तो 100 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक, तो इसको लगा दीजिएगा। ठीक, लग जाएगा ना, तो इसका आंसर आ जाएगा ओवरऑल 20.55 नियर अबाउट। अगर लगाएंगे तो 20 के करीब आया तब भी सही है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन लगाइए, ये कैलकुलेट करिएगा, टाइम थोड़ा सा भाग रहा है। फॉर द छोटा छोटे छोटे क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ इज 6 मिनट। ठीक है, ठीक है। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। कितना आ गया आंसर बताइए। तो छोटा सा क्वेश्चन है,
यानी कि टी हाफ हम लोग जानते हैं 0.693, एक याद करना है। ठीक है, तो हम्म। के निकालना है, आप जान ही रहे। के निकालना है तो 0.693 अपन टी हाफ। टी हाफ की वैल्यू दिया है शायद 6 मिनट, तो यहाँ से कर सकते हैं ना। 0.114 आएगा। 0.1155 ने 44। 4 आएगा, मतलब वो राउंड ऑफ करके 5 हो जाएगा। हाँ, जो भी करिए मिनट। ठीक है, यहाँ पे मिनट इनवर्स ही रहेगा। फर्स्ट ऑर्डर में तो मिनट इनवर्स आता है ना। हाँ। तो दूसरा इसी में क्वेश्चन हम इसलिए करा दे रहे हैं, आप इतना रिवाइज करेंगे तब भी बहुत रहेगा। तो जैसे ये फर्स्ट ऑर्डर, ये भी बहुत पूछा गया है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 90% कंप्लीट इन 40 मिनट। ठीक है, कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। बताइए। है एक मिनट। बताइए, पहले का कितना आया। नहीं आया। एक सेकेंड सर। हाँ, अब देखिए इसमें वही चीज है कि आपको टी की वैल्यू कितनी दी है। नहीं, 40 दिया है। 40 मिनट, एक 100 हो जाएगा, एक 90 हो जाएगा। यहाँ से लगा लीजिए कि वैल्यू 2.303 टी लॉग 100 -10 कर सकते हैं। हाँ, तो ये आ गया 10 आ गया। वैल्यू कितना आ गया 2.303 अपन 40, और इसका वैल्यू आ जाए 5.757 इंटू 10⁻²मिनट इनवर्स। 1.17 मिनट। 1.17 कैसे आ रहा है। हाफ लाइफ का। के की वैल्यू आ गई, देखिए आप 693 अपन 5.757 इंटू 10⁻² है ना। 12 पॉइंट आना तो ये चाहिए 10⁻² कैसे आ रहा है आपका उसमें? देख लीजिए, डिवाइड वगैरह करिए। ये तो वैल्यू 1 हो गया, इसका तो कोई बात ही नहीं है।
ये तो वैल्यू 1 हो गया ना। 2.3 में 40 से डिवाइड करिए, कितना आ रहा है? ये तो आ रहा है 5.7। 5.7 10 पे -2। अरे ये वैल्यू आएगा कि डिवाइड करेंगे, मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ। 0.0557 आएगा। इतना तो आएगा ना, इसीलिए यस मैंने सर। लिख दिया बस, और कुछ नहीं। ठीक, इसका थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, उसी फार्मूले को घुमा फिरा के लगाना है। एक लास्ट जो हमने कॉन्सेप्ट बताया था उस पे एक क्वेश्चन मैंने दिया, इसका बताइए आंसर जल्दी से। बताइए भाई। एक सेकंड। तो फर्स्ट ऑर्डर ही होगा। फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर, यानी 1 to 2 आ रहा है। कैसे लगाए आपने? जैसे ऊपर हमने एक रिलेशन बताया था ना इसका निकालने के लिए, टी हाफ इनवर्सली ए के पावर n-1, यही बताया था ना। हाँ। पर लास्ट में इसी को यूज करना है, और उसे रिलेटिव में हम फार्मूला भी बता दिए थे कि अगर दो के रिलेशन में आएगा तो टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2, नहीं समझ रहे हैं? तो A2/A1, और यहाँ पे n-1, अगर इसे लगाएंगे तो आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक, क्योंकि टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 इक्वल टू 2a। ये 2 का वैल्यू 2 टाइम्स बोल रहा है ना, ये हमारे पास n-1 आ गया। तो अगर इधर देखेंगे हम लोग, क्योंकि रिलेशन निकालना है, ठीक, तो 2 के पावर n-1 क्या हो जाएगा बताइए? टू ही आ गया। हाँ, तो इसमें इधर क्या हो जाएगा? n इक्वल टू कुछ वैल्यू और दिया, हाफ लाइफ। अब ये इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट डबल हाफ लाइफ बिकम हाफ लाइफ, कैलकुलेट तो हाफ लाइफ बिकम हाफ लाइफ। तो इधर क्या हो जा रहा है? हाफ लाइफ बिकम हाफ लाइफ मीन्स क्या हो गया? 2 हो जाएगा ना, ये वाला वैल्यू कैंसिल। तो इधर 2 और उधर 2 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर n-1। तो यहाँ पे क्या आ गया? इसके पावर तो 1 है, n-1 इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 आ गया। हम्म, यही तो आएगा। यस। आप नहीं समझ, नहीं सर, समझ गया समझ गया। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आता है, आप इसको लगा लीजिएगा इस तरह से।
ठीक है। ठीक। हम्म, उसके बाद हम लोग इसमें देखिए सेकंड ऑर्डर तो नहीं है आपको पढ़ना, लेकिन सेकंड ऑर्डर का थोड़ा सा रिलेशन हम लोग पढ़ लेते हैं, कभी मान लीजिए आ जाता है। ठीक है। इसमें जो देखिए इस अगर नहीं आया तो एक क्वेश्चन हम इस रिलेशन में एक और दे देते हैं, आप इसको बताइएगा क्या आएगा। ठीक है। इसी के रिस्पेक्ट में एक दो क्वेश्चन और, फॉर द decomposition of NH3 following data is given. प्रेशर मिलीमीटर Hg में, टी हाफ सेकंड में। ठीक है। 10 दिया है और 20, 40, 80 ऐसे। कब? 0.5 में, 1.0 में, 2.0, 4.0 टाइम। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए। देखिए ये सब देखने से लग जाता है जैसा देते हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए। वैसे डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 हम लोग जीरो ऑर्डर पढ़े थे, तो जीरो ऑर्डर तो ऐसे भी आंसर हो गया। ठीक है। लेकिन इसमें लगा के देखिए। यस हम सर। लोग किसी दो का कंपेयर कर लेते हैं, इसका इसका, क्योंकि रेगुलर चेंज हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लिया 0.5 अपन 1.0 इक्वल टू 20/10, और n के -1 हम लोग पढ़ते ही हैं, तो कितना हो जाएगा 1.2 इक्वल टू क्या हो गया 2 के पावर n-1। नहीं, अब इसमें 1/2 आ गया। ठीक है। तो इसको 2 करने के लिए, ऊपर करने के लिए ऊपर, तो हमें इधर माइनस लगाना पड़ेगा ना, या ऐसे कर दीजिए -1 इक्वल टू 2 के पावर n-1। तो n-1 इक्वल टू -1, n इक्वल टू 0 आ जाएगा, -1 प्लस 0 ऑर्डर आ गया। ठीक है। फार्मूले से भी यूज करके लगा सकते हैं। ठीक। ठीक है। हम्म, तो इसमें हम लोग इधर का कर लिए, एक हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं सेकंड ऑर्डर का, केवल वो लिखेंगे क्योंकि सेकंड ऑर्डर है नहीं, लेकिन कहीं कहीं आपको क्वेश्चन मिल सकता है, एक क्वेश्चन लगवा देंगे, लेकिन फोकस नहीं करना है प्लीज। ठीक है। हम्म। समझ रहे हैं? क्योंकि हम लोग एन ऑर्डर का लिख चुके हैं ऊपर, उसी के रूप में कोई भी हम लोग रिएक्शन लिख देते हैं बस। सेकंड ऑर्डर, पहले हम लोग सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर तक पढ़ते थे, लेकिन अब नहीं है, फर्स्ट जीरो और फर्स्ट ऑर्डर है। इसमें सेकंड ऑर्डर आप देखिए, एग्जाम्पल अगर आप जान ही रहे उसके पावर सेकंड हो जाएगा, उसके लिखने की कोई मतलब नहीं है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बाय एल्कली, मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को ऑर्गेनिक में क्या बोलते हैं, सॉल्फेनिफिकेशन। नहीं, मतलब 100 पीसे से बनता है ना, सॉल्फेनिफिकेशन। तो ये रिएक्शन CH3CO3H2 5 NaOH, ये सब सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है। ठीक है। ऑर्डर यहाँ पे सेकंड आएगा, जैसे H2 + I2 हम लोग पढ़े 2H है, इसमें भी सेकंड ऑर्डर आएगा।
तो बहुत सारे इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक, NO प्लस O2, NO2 प्लस O2। तो बस हमें यूज करना है n इक्वल टू 2, जैसे n ऑर्डर का हमने लिखा था ऊपर। ठीक है, फार्मूला क्या लिखा था n ऑर्डर का, बता सकते हैं? अभी ऊपर मैंने n ऑर्डर का एक फार्मूला लिखा था ना, जब nth ऑर्डर है तो इंटीग्रेशन इक्वेशन इसमें पूछा जाता है। तो n ऑर्डर का इक्वेशन क्या होगा बताइए? हम लोग लिखे थे ना ऊपर कि टी इक्वल टू 1/n-1। इसी में वैल्यू पुट कर देना है, कोई भी ऑर्डर का है, a-x के n-1 और माइनस a n-1। ठीक, वहां पे हमने लिखा था n नॉट इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा? अरे n इक्वल टू 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक सेकंड सर, वो आ जाएगा के टी इज इक्वल टू वन के अपॉन टी ए माइनस एक्स माइनस वन अपॉन 2 ए। माइनस 1 आ जाएगा नहीं? और यहाँ हाँ, पे क्या हो जाएगा? a-x पे मतलब 2 वन ही हो माइनस, जाएगा, वन लो, हाँ 1 ही डायरेक्टली हो लिख दो, जाएगा ना। समझ के आना। मतलब ऐसे कहने का मतलब, ऐसे थर्ड ऑर्डर का इक्वेशन पूछे तो थर्ड ऑर्डर का बना सकते, फोर्थ ऑर्डर का फोर्थ ऑर्डर का, कहने का मतलब ये है। तो इसमें डायरेक्टली क्या लिख दे? 1/a माइनस एक्स। ठीक है, और -1/a आ जाएगा, ये आएगा ना? हम्म। सर तो के टी ये मतलब वो है रेट, जो रेट कांस्टेंट है और टाइम को मल्टीप्लाई करके। हाँ, टाइम है वही रेट कॉस्ट। तो यहाँ से इधर अब टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। हाफ लाइफ अगर देखा जाए तो इसमें हाफ लाइफ निकालना हम किसी का बता चुके हैं। हाफ लाइफ में, हाफ लाइफ में तो अभी हमने इक्वेशन पढ़ा, टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए के पावर n-1। यह ऑर्डर हम्म। है, चाहे थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर किसी का पूछा जाए तो हम निकाल सकते हैं कि नहीं? यस सर। प्रोपोर्शनलिटी हटा दे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? के लिख सकते हैं, k/a n-1। तो n टू इक्वल माइनस टू वन वन हो जाएगा, के अपॉन ए। हाँ तो, हाँ तो क्या हो जाएगा? के अपॉन ए। हम्म के अपन ए नहीं आएगा यार, गलत लिख दिया। प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे 1/k आ जाएगा ना, सॉरी, ऊपर वाले प्रोपोर्शनलिटी ये रहता है ना 1/k का, तो कितना आ जाएगा? के तो वन आएगा ना। अपॉन ए के, या के। हाँ, हाँ वही एक के। के को आपने हाफ में लिखा है इनवर्स में। हाफ में ही ऊपर आप क्वेश्चन देखेंगे तो हाफ में ही आया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब हम टी, अरे भाई के टी है ना, यस के सर। टी है ना, के टी 1/, अभी ए आ रहा था n-, तो के टी इधर करेंगे तो n/, के हो जाएगा ना। ऊपर से देख हम्म। लीजिए, वो तो हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कर रहे हैं तो के को हटा दे रहे हैं। ठीक, ऐसे किसी का मतलब आ सकता है। तो इसमें अगर ग्राफ पूछा जाए, बस एक ग्राफ ये भाई है नहीं सिलेबस में, ये हम बता रहे हैं पहले से। ठीक, तो आप टी तो ज्यादा कंफ्यूज ना होइएगा, बस यहाँ पे अगर एनालिसिस करना है तो कर लीजिए, स्लोप ए आएगा और ये 1/, नहीं आ रहा ऊपर ग्राफ, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक इतना बना दिए तो एक और बना देते हैं, टी हाफ का भी बना देते हैं। टी हाफ का आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा, स्लो कितना आ रहा, 1/k आ रहा। ठीक, तो ये कंप्लीट हो गया ऑर्डर वाला पोर्शन। सर अब ठीक क्या क्या बचा है इसमें? है, अब क्या अब क्या बचा इसमें है? फैक्टर अफेक्टिंग हम लोग कंसंट्रेशन कर लिए, फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर और कैटालिसिस, तीन था ना। मतलब एक कंसंट्रेशन फैक्टर अफेक्टिंग था। ठीक, इसमें हम एक क्वेश्चन लिखने जा रहे थे यार, यहाँ पे लिख देते हैं, आप लगा लीजिएगा। ठीक है, इसी सेकंड ऑर्डर पे एक क्वेश्चन हमसे पूछेंगे तो हम पहले दे दे रहे हैं। ठीक, सेकंड ऑर्डर का, ये सेकंड ऑर्डर यहाँ पढ़ लिए तो एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, फिनिश ही हो जाए।
ऑर्डर रिएक्शन, ये आप लगा के रखिएगा भाई, आपको जाना है दूसरा क्लास लेना है। स्क्रीनशॉट जो भी मारिएगा पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो PDF दे देंगे। आधा आधा लिखने में आप पढ़ते हैं तो कभी कभी पूरा ना ना खोल देते हैं। टाइम टेकन फॉर 60%